नमस्कार दोस्तों, शुक्ला एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जो आईयूपीएसी नेमिंग की थी उसके आज हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लेके आए हैं, उनका हम नेमिंग करेंगे। तो कैसे करते हैं नेमिंग वो आप अच्छे से देखें एक बार। और टिपिकल कंपाउंड लिए आज हमने, देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। हमने बोला था कि सबसे पहले एक बात करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली। ये लॉन्गेस्ट हो गई। अब हम ये देखते हैं, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट हो गई 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम 8 मतलब 9 की हमें यही करनी पड़ेगी। अब देखो इधर से चलते हैं, 1 2 3 नंबर पे हमें मिलता है सब्स्टिट्यूएंट्स, 4 पे मिलता है, फिर 5 पे मिलता है। इधर से चलते हैं, 1 2 3 पे मिलता है लेकिन 4 पे नहीं मिलता। लेकिन हम उधर से चलेंगे तो हमें 4 पे नहीं मिलेगा, जबकि इधर से चलेंगे तो हमें 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो हमें नंबरिंग किधर से करनी है, इधर से 1 2 3 1 सेकेंड 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल। अब देखो ये कंपाउंड हो गया एक, ये भी एक। तो सबसे पहले क्या करते हैं हमें पता है इसका पूरा नेम एक साथ लिख नहीं सकते, इसलिए इसको भी आईयूपीएसी करते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन रहेगी, ये ले ली हमने। देखो दोबारा देखो कि इसका नेमिंग हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। कैसे नहीं लिख सकते, कैसे एथाइल मिथाइल ऐसे हम नहीं लिख सकते, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं इसका आईयूपीएसी नेमिंग में इसको चेंज करते हैं और ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस चेन को सेलेक्ट करने के बाद इसमें नंबरिंग देते हैं 1 2 3। अब देखो इस पे सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट पे, तो अगर हम नाम नेमिंग करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिथाइल। इसका नेमिंग करके देखते हैं। तो इसका नेम क्या है ना, ओनली इसका कर रहे हैं हम, ये कंपाउंड का। कौन सी कंपाउंड का, ये वाले कंपाउंड का। इसका नेमिंग देखो, इसका नेम क्या लिखेंगे 1 2 3 प्रोप। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रफिक्स, प्राइमरी प्रफिक्स, फिर बोला था सेकेंडरी प्रफिक्स जिसमें साइक्लो कंपाउंड था। प्राइमरी प्रफिक्स में क्या था जो ब्रांचिंग थी वो सारी। तो इसका थोड़ी पहले तो ब्रांचिंग लिखेंगे, तो 1 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन 1 मिथाइल प्रोपेन। ये किसका नाम है, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। ठीक है, अब देखो इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल। ठीक है, तो अब ये लेंगे, ये ज़्यादा है तो इसका अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो इसका नेमिंग क्या लिखेंगे, इसका नेमिंग देखो, इसका नेमिंग हो गया 3 4 डाई मिथाइल 3 4 डाई मिथाइल। ये क्या है 1 मिथाइल प्रोपेन आगे इसका नेम इधर से अच्छा उधर लिखते हैं हम, इधर अच्छे से दिख नहीं रहा है इसकी वजह से। इसका नाम इधर हो गया ना, ठीक है। अब देखो इधर लिखते हैं इसका नाम 3 4 डाई मिथाइल 1। इसका नाम क्या था 1 मिथाइल प्रोपेन आगे कितने, ओ देखो गलती करती हमने, 7 पे भी है तो इसको लिखेंगे 3 4 7 ट्राई। देखो 1 2 और 3 थे, इसका मतलब 3 4 7 ट्राई मिथाइल। जो हमारा कंपाउंड इसका नाम है 1
वन मिथाइल प्रोपेन। अब टोटल देखो इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एल्केन है, प्रोपेन नोनेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। थ्री देखो, इधर देखो, दोबारा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया हमने, उसके बाद इसके सब्स्टिट्यूएंट पे नंबरिंग दी। पहले हमें इधर मिल रहा था, फिर फोर्थ पे मिल रहा था 3 4, जबकि इधर 3 पे 4 पे नहीं था, तो 3 4 5 पे मिल रहा था। तो 3 3 4 7 ट्राई मिथाइल, इसका नाम दिया था 1 मिथाइल प्रोपेन, और टोटल कितने नंबर ये 9 नंबर के, इसलिए 9 है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका करते हैं दूसरे वाले का, देखें। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, और हमेशा याद रखना है हमें कि वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड मिलते हो। तो अनसैचुरेटेड बॉन्ड तो क्या होगा, एक ये और एक ये है, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये। अब देखो, उसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये बात आ गई, सर नंबरिंग किधर से करें। देखो इधर से चले, 1 2 3 3 पे मिथाइल है, 4 5 6। याद रखना है हमेशा, डबल बॉन्ड को लिखते हैं इन, क्या लिखते हैं, इन, इन, और ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं आइन। ध्यान रखना, इन पहले आएगा आइन से, तो हमें नंबरिंग किधर से करनी है, डबल बॉन्ड पहले आएगा किससे, ट्रिपल बॉन्ड से, याद रखना। तो अकॉर्डिंग नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, याद रखना है इन आइन से पहले आएगा, इसलिए हम इधर से नंबरिंग नहीं, देखो इधर से चल सकते थे, 1 2 3 4 पे मिल रहा था, जबकि दूसरी बात ये 1 2 3 पे मिल रहा था, इधर से ही हमें करना पड़ेगा, ये भी याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो इसका नाम की मैं बात करूं, देखो 1 2 3 3 पे क्या है, सबसे पहले सब ब्रांचिंग, 3 पे क्या है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। देखो 1 पे ईन है और 5 पे आइन है। ठीक है, तो ई पहले आता है, वाई पहले आता है, ई पहले आता है, तो हमें क्या करना, 1 मिथाइल पहले क्या है, 1 2 3 4 5 6 नंबर को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। तो हेक्स एन लगा नहीं सकते, क्योंकि एन जब लगाते हैं जब इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो हेक्स 1 ई, आगे क्या है, 5 आई। ठीक है, समझ आ गया कैसे किया था। पहले इसकी नंबरिंग की थी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जिसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसके अकॉर्डिंग 3 पर ब्रांचिंग थी, 3 मिथाइल हेक्स 1 इन 5 आई। ये चीज समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, इसको क्लीन कर देता हूँ। अगला देखो, इधर से देखो, इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब याद रखना है, चाहे कितनी भी ब्रांचिंग आ जाए, हमें कितनी भी ब्रांचिंग आ जाए, हमेशा क्या करना है, हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेना है। तो सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होने वाली है। ठीक है, अब देखो इधर से चलता हूँ 1 2 3 4, इधर से चलता हूँ 1 2 3, सेम कंडीशन है। देखो इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, सेम है। इधर से देखो, अब वही कंपाउंड मिल गया, पूरा की पूरा एक कंपाउंड हमें मिल गया। ठीक है, वैसे तो इसको आइसोप्रोपेन बोल सकते थे, प्रोपाइल बोल सकते थे, लेकिन अभी क्या है, हमें आईपीएस के अकॉर्डिंग नेमिंग करना है, तो इसको 1 नंबर दे दिया और इसको 2 दे दिया। तो ये क्या हुआ, 1 मिथाइल, ये वाला कंपाउंड 1 मिथाइल क्या हुआ, एथेन, 1 मिथाइल एथेन। ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ये वाला ब्रांचिंग वाला। अब देखो, अगर ये कंपाउंड ये है तो एक ही तो ब्रांचिंग है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं, इसका नेम, देखो इसका नेम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ गया। देखो नेम लिखते हैं
2 3, 3 पे कौन सा है, ये वाला, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 3 1 मिथाइल एथेन, अभी क्या है, हेक्सेन, हेक्स 1 ईन और 5 आई, ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गई समझ, मेरे हिसाब से आ गया होगा। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, उसके बाद हमने इस ब्रांच को देखा, ब्रांच का पर्टिकुलर आईपीएसी नेम दिया, वो 1 एक लॉन्गेस्ट चेन इसमें सेलेक्ट कर लिया हमने, जैसे 1 2 पे इथेन हो गया, तो देखो 3 नंबर पे तो ये है 3 1 2 मिथाइल एथेन एक्स पूरी थी, 1 पे ई और 5 पे आई। ठीक है, अगला इसमें देख लेते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाली, ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 भी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हमें सबसे पहले कौन सी सेलेक्ट करनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी है, याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तुम ये कहोगे सर लॉन्गेस्ट चेन तो 9 वाली है, क्योंकि आप 8 वाली क्यों ले रहे हो, इसलिए ले रहे हैं कि सबसे पहले याद रखना है हमें अनसैचुरेटेड जो भी उसमें बॉन्ड है उनको पहले लाइन में लेना है, तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कौन सी लाइन है, ये वाली, ये ली। अब देखो इधर से चले तो दूसरे नंबर पे मिल गया, तीसरे चौथे पे मिल गया, पांचवे छठे पे मिल गया, मतलब 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। इधर से चले तो 1 2 3 नंबर पे है दूसरा। पहली बात तो यही आ जाती है कि दूसरे नंबर पे मिल गया। दूसरी बात क्या लेते हैं, ध्यान रखना इधर देखो 1 नंबर पे ई मिल रहा है, जबकि इधर 2 नंबर पे ई मिल रहा है, तो हमें नेमिंग किधर से करने की, इधर का 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो ब्रांच इसकी बात करें, एक तो ये कंपाउंड हो गया, तो इसको बोलते हैं इथाइल, इथाइल इसको बोलते हैं इथाइल, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, लेकिन इसका नेम इस तरह भी लिख सकें। ठीक है, अब देखो इधर मैंने बात की इसके नेमिंग की, तो इसमें देखो सबसे इधर से बात करें 2 नंबर पे मिल गया, तो 2 पे इथाइल 2 इथाइल 6 पे क्या है, देखो 1 मिथाइल एथेन, देखो एथेन भी लिख सकते हैं और एथेनाइल भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ठीक है, एथेनाइल और 2 नंबर पे 1 नंबर पे मिल गया, आगे लिख लो इसका आगे 1 ईन और 1 नहीं 1 6 डाई ईन। अब इसमें कुछ गलत किया है, इसमें बता सकते हो आप कुछ गलत किया है, हाँ इसमें गलती है। देखो हमने इसका 8 नंबर का जो रूट चेन है वो नहीं लिखा, तो हमने सीधा कर दिया। इसमें देखो इसका आगे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इससे आगे देखो ओक्टे 1 6 डाई ईन। ओके, तो इसका नहीं आएगा। अगर कंपाउंड की बात करते हैं, ये समझ आ गया कैसे किया। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, इधर से चले फर्स्ट नंबर ब्रांचिंग मिल गया और अनसैचुरेटेड बॉन्ड भी हमें पहले मिल गया था, जिसकी वजह से हम इधर से अपने 2 इथाइल 6 1 मिथाइल इथेनॉइल ओक्ट 1 6 डाईईन। समझ आ गया, ये इसका नेम है। इसका नेम देख लेते हैं, याद रखना। देखो इसमें हमें सबसे पहले डबल बॉन्ड को यूज करना है, तो कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, ये वाली। तो देखो इस वाली कंपाउंड की बात करते हैं, तो हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी ये वाली, क्योंकि इसमें सारे अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। अब देखो 1 2 1 पे इधर मिल रहा है, 1 पे इधर मिल रहा है, ठीक है। 2 3 पे इधर मिल रहा है, 3 पे इधर मिल रहा है, 4
अभी 4 यहाँ है, तो इसका मतलब हमें कितने से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ आ गया कैसे किया था। देखो इधर भी आप सोचो, देखो दोबारा करके देखो, 1 पे ई मिल गया, इधर भी डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, इधर भी इधर है, इधर भी इधर कंपाउंड लगा हुआ है, ठीक है। इधर 4 नंबर पे मिल रहा है, जबकि इधर कितने नंबर पे, 4 पे है नहीं कुछ, तो इधर से चलेंगे। अब देखो ये क्या है, ये वाला कंपाउंड इथाइल, ये मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा, 3 इथाइल 3 इथाइल 7 मिथाइल 7 मिथाइल नॉन 1 8 डाई इन। दोबारा बोल रहा हूँ, 3 इथाइल 7 मिथाइल 3 इथाइल 7 मिथाइल नॉन 1 8 डाई इन, ठीक है। ये नेम आ गया समझ, ओके, यहाँ तक कर लिया। आगे इस वाले कंपाउंड को करके जाते हैं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ अच्छे से। देखो ये वाला कंपाउंड ये है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले अनसैचुरेटेड रिंग लेनी है, तो ये वाली हमने इसकी रिंग सेलेक्ट कर ली। अब देखो इधर से चलो, इधर से चलो, बात हुई है 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से चलेंगे तो 1 में किधर से चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, तो इसका नेम क्या हो गया, 3 पे 3 डाई इथाइल, 5 पे पेंट 1 4 डाई इन, ठीक है। इसका नेम आ गया, आई थिंक समझ आ गया होगा। जल्दी जल्दी करने इसलिए क्योंकि समझ आ गया होगा। क्लीन कर देता हूँ। ये देखो जो ये कंपाउंड है उसकी स्टाइल दोबारा बना रहे हैं। ये देखो ये है, तो सबसे पहले अब तो आप ही बता सकते हो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं। नंबरिंग कर लेते हैं, इधर से चलेंगे या इधर से चलेंगे बताओ। इधर से ओबियसली बात है, फर्स्ट नंबर पे ई मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखो इसकी नंबरिंग के लिए क्या करेंगे, इधर से चले, इधर से चले। इधर से हम चले तो हमने देखा कि तीसरे नंबर पे मिथाइल मिल गया, 4 नंबर पे मिथाइल मिल गया, 5 पे इथाइल मिल गया, ठीक है, 6 पे हमें आई मिल गया, सारे कंपाउंड कंटिन्यू मिल रहे हैं। तो इसका नेम क्या लिखेंगे, देखो पहले ई आएगा, एम आएगा, ई आएगा, तो 5 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल, पूरा क्या है, ऑक्टे 1 ई और 6 आई, इसका नेम हो गया। दोबारा बोल रहा हूँ, 5 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल ऑक्टे 1 इन और 6 आई, ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो अब लास्ट एग्जाम्पल करते हैं आज का, अच्छा सा है एग्जाम्पल, देखना थोड़ा।
ये इसका एग्जांपल है, इसका करते हैं। तो इसमें नेमिंग देखो, सबसे लॉन्गेस्ट चेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, या इधर से चले 1 2 2 नंबर मिला, इधर से 1 2 2 पे मिला, 3 पे इधर भी मिला, 3 पे इधर भी मिला, 4 पे इधर भी मिला, 4 पे इधर भी मिला। अब बात करते हैं भाई सेम है, इधर उधर से लेंगे हम तो इधर से लेंगे। अब देखो एक बात याद रखना है, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, इधर से चला मानो सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो इधर से चलता हूँ मैं तो 3 पे इथाइल मिलता है, 4 पे इथाइल मिलता है, 4 पे इथाइल ये प्रोपाइल मिलता है। जबकि इधर से चलता हूँ सपोज करो, इसका नेमिंग मैं ऐसे भी देता 1 2 3 4 5 6 7 बता रहा हूँ अभी, और 8। अब देखो उधर से चलते तो 2 पे ई मिलता, ठीक है, 4 पे मिथाइल मिलता, 5 पे इथाइल मिलता है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, टोटल करते हैं कि कौन कौन से मिलता है, ठीक है। तो जिसके लोवेस्ट नंबर आते हैं वो हमें लेके चलते हैं। देखो इधर से चलते हैं 5 मिल रहा है, ये इस वाले में 5 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और 4 मिल रहा है, ठीक है। जबकि उधर से चलते हैं तो क्या मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है, और 3 मिलता है। अब देखो कौन सा कम आएगा, बताओ। 5 होती 3 8 8 4 12 और 4 16। इधर चलते हैं 5 5 10, तो ये कितना आ गया 17, जब इधर कितना है 16, ठीक है, समझ गए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, तो 70 को ना लेकर के हम किसको लेते हैं, का लोएस्ट नंबर को। तो हमें कौन सी वाली चलनी है, इधर से चलनी है, ठीक है। तो ये क्लीन कर दो, समझ आ गया। हमेशा जब ऐसी कंडीशन में आ जाए तो दोनों को नंबरिंग करो और दोनों का ऐड कर दो सारे, जिसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका नेम इधर से करते हैं, इधर इसका नेम क्या आ जाएगा, 3 इथाइल, एक भी है, एक और है 3 4 डाई इथाइल, ई पहले आएगा, फिर एम प्रोपाइल, तो एम 5 मिथाइल, 4 प्रोपाइल, पूरा कितना है ऑक्ट 2 पे और 6 पे, 2 6 डाई इन। याद रखना कम नंबर का लेना है, हाईएस्ट नंबर का नहीं लेना, समझ आ गया कैसे। तो ये हमारे आज तक के कंपाउंड अनसैचुरेटेड, कल हम फंक्शनल ग्रुप करेंगे उसके जितने भी कंपाउंड है। तो ये समझ आ गया होगा थी, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें क्या दिक्कत है, ठीक है। धन्यवाद।